निशा प्रिया 2017 में यमन में बतौर नर्स काम कर रही थी। उसी दौरान उसकी मुलाकात यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी से हुई, जो उनकी वीज़ा की व्यवस्था में मदद करता था। धीरे धीरे यह संबंध तनावपूर्ण होता गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तलाल ने निमिषा का पासपोर्ट जब्त कर लिया था और उन्हें शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा था, जिससे वह यमन छोड़कर भारत नहीं लौट पा रही थी। निमिषा और उसके एक भारतीय सहयोगी ने तलाल को बेहोश करने की कोशिश की ताकि वह पासपोर्ट वापस लेकर भाग सके, लेकिन उस प्रक्रिया में उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद यमन की अदालत ने इसे हत्या माना और उन्हें मौत की सज़ा सुना दी। जुलाई 16, 2025 की रात। घड़ी की सुइयां की हर टिक टिक एक माँ और बेटी के दिल की धड़कनों के साथ चल रही थी। केरल की रहने वाली 37 वर्षीय नर्स निमिषा प्रिया यमन की जेल में थी और सुबह होते ही उन्हें फांसी दी जानी थी। एक माँ की आंखों में नींद नहीं थी और एक छोटी बच्ची खामोश रात में माँ की तस्वीरों को लेकर गले लगाकर सोने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस खामोशी को तोड़ने वाला एक नाम था शेख अबू बकर अहमद, जिन्हें दुनिया ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया और भारत में कंथापुरम मुलियार के नाम से जानती है। निमिषा केरल के पालक्कड़ की एक नर्स थी। बेहतर कमाई और अपने परिवार के सपनों को साकार करने के लिए वह यमन गई, लेकिन वहां उनका जीवन एक दर्दनाक मोड़ पर आ गया। 2017 में यमन के एक नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सज़ा सुना दी गई। इस घटना ने उनके पूरे परिवार को तोड़ दिया, लेकिन उनकी माँ और बेटी ने हार नहीं मानी और भारत से लेकर यमन तक न्याय की धीमी लेकिन मजबूत आवाज़ उठने लगी। 94 वर्षीय यह बुजुर्ग केरल के कोझिकोड में रहते हैं। इस्लामी शिक्षा, शांति और मानवता के लिए काम करने वाले इस मुफ्ती की पहुंच दुनिया के कई देशों में है। जब कांग्रेस विधायक चांडी ओमन ने उनसे अपील की तो उन्होंने अपनी उम्र, सीमाएं और सीमाओं को भूलकर सिर्फ एक चीज़ देखी, इंसानियत। मुझे नहीं पता वो परिवार कौन है, लेकिन मैंने इंसानियत के लिए ये किया है। शेख अबू बकर ने यमन के प्रतिष्ठित सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हाफिज से संपर्क किया। उन्होंने इस्लामी कानून शरिया के तहत दियाह यानी ब्लड मनी के आधार पर माफ़ी की अपील की। उन्होंने साफ कहा, इस्लाम में इंसानियत सबसे ऊपर है। मैंने धर्म, जाति, राष्ट्र की सीमाएं नहीं देखी। मैं सिर्फ एक माँ और बेटी का दर्द देख रहा हूँ। भारत से यूसुफ अली और बॉबी चेन्नूर जैसे उद्योगपतियों ने ब्लड मनी के रूप में $1 मिलियन की पेशकश की। सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल की अपीलों और लोगों के समर्थन से यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठने लगा। जुलाई 14, 2025 को यमन की विशेष आपराधिक अदालत ने उनकी फांसी स्थगित कर दी। कुछ ही दिनों बाद 16 जुलाई की उस काली रात में जब सबने सांसें थाम रखी थी, राहत की खबर आई, फांसी रुक गई है। एक मुफ्ती, एक माँ और एक उम्मीद। इस कहानी में कोई नायक अकेला नहीं है। एक माँ की करुणा और पुकार, एक बेटी की मासूम दुआ, उद्योगपतियों का योगदान और सबसे ऊपर शेख अबू बकर की करुणा, सबने मिलकर एक जान को बचाने की राह बनाई। केरल में खुशी की लहर दौड़ गई। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसे आशाजनक खबर बताया। मुफ्ती के सहयोगी सैयद इब्राहिम मुल खलीलुल बुखारी ने भी उम्मीद जताई है कि आगे की बातचीत से निमिषा पूरी तरह से रिहा हो सकती है। कभी कभी दुनिया में एक व्यक्ति की संवेदना लाखों लोगों की उम्मीद बन जाती है। शेख अबू बकर की कहानी उसी संवेदना की मिसाल है। जब दुनिया सवाल करती है कि क्या इंसानियत बची है, तो यह कहानी जवाब देती है, हाँ, जब शेख अबू बकर जैसे लोग हैं, इंसानियत जिंदा है।